जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। इसका मुहूर्त क्या रहेगा, निशीत काल का मुहूर्त क्या है, चार पहरों का मुहूर्त क्या है पूजन का। महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उन लोगों के लिए जो शिव भक्त होते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं। और महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है हमारे शास्त्रों में। तो आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो 8 मार्च 2024 को आ रहा है, यानी कि कल शुक्रवार के दिन। और इस दिन पर बहुत ही शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है, क्योंकि प्रदोष व्रत भी कल ही है। तो आइए जानते हैं क्या क्या मुहूर्त रहेंगे, कैसे आपको पूजा विधि करनी है। तो इस साल महाशिवरात्रि और प्रदोष व्रत एक साथ हैं। ये दोनों ही पर्व भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। वैसे तो इन दोनों पर्व की तिथियां अलग अलग होती हैं। प्रत्येक मास में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है, जबकि फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। लेकिन इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशीत मुहूर्त एक ही दिन है। ऐसे में इस बार एक व्रत से दोगुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का महाशिवरात्रि से सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान शंकर माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भक्त महादेव के लिए उपवास भी रखते हैं। महाशिवरात्रि का त्योहार फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च यानी कि शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन सच्ची भक्ति और निष्ठा के साथ व्रत करने वालों से महादेव अवश्य प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। महाशिवरात्रि का यह पावन दिन हर समय हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए उत्तम माना जाता है। इसको अभुज मुहूर्त भी कहते हैं। साथ ही इस बार की महाशिवरात्रि बेहद ही ज़्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि इस महाशिवरात्रि पर बन रहे हैं अत्यंत दुर्लभ योग। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो योग। तो पहला योग जो बन रहा है महाशिवरात्रि पर वो है सर्वार्थ सिद्धि योग। सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि के महापर्व का होना शिव जी की विशेष कृपा देने वाला माना जा रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में महाशिवरात्रि का व्रत करने और पूजा करने से आपको हर कार्य में मनचाही सफलता प्राप्त होगी और आपके काम बिना किसी बाधा के पूर्ण होंगे। आपके शिव जी की कृपा से सभी रुके हुए कार्य जरूर पूर्ण होंगे और कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा खास बात यह है कि सर्वार्थ सिद्धि योग शुक्रवार को होने से इसका शुभ प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इस साल शिवरात्रि आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने वाली मानी जा रही है। दूसरा जो शुभ योग बन रहा है वो बन रहा है शिव योग। महाशिवरात्रि पर शिव योग का संयोग भी बना है। शिव योग साधना, मंत्र जप और तप के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इस योग में महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भगवान शिव तक की आपकी प्रार्थना जरूर से शीघ्र से पहुंच जाती है। महाशिवरात्रि के दिन शुभ योग होने से आपकी साधना पूर्ण होती है और आपको भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। तीसरा जो योग आता है वो आता है निशीत काल में सिद्धि योग। महाशिवरात्रि पर निशीत काल की पूजा के वक्त सिद्धि योग होगा और इस काल में शिव साधना का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस योग में शिव पूजा के लिए किए जाने वाले सभी उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं और भोले बाबा बहुत जल्द आपसे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। आपके सुख में वृद्धि होती है और सभी कार्य सरलता से पूर्ण हो जाते हैं। महाशिवरात्रि का मुहूर्त क्या रहेगा, चलिए जानते हैं। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत जो है 8 मार्च को रात 9:57 से शुरू होगा और तिथि का जो समापन है वो 6:17 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि का पूजन निशीत काल में किया जाता है। निशीत काल यानी 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक रहेगा। जो प्रथम पहर का जो पूजन है वो 8 मार्च को शाम को 6:25 से शुरू होगा और समापन रात को 9:28 को होगा। जो दूसरे पहर का पूजन समय है वो 8 मार्च को रात 9:28 से शुरू होगा और समापन जो है 9 मार्च को रात को 12:31 पर होगा। अब आता है तीसरे पहर का पूजन समय। मार्च जो है रात को 12:31 से शुरू होगा और समापन जो है 3:34 पर होगा। चौथे पहर का जो पूजन रहेगा वो सुबह 3:34 से होगा लेकर के सुबह 6:37 तक रहेगा।
चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इस दिन पे आपको जो है पूजा विधि किस प्रकार करनी है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल चढ़ाएं। उस दिन पूरी रात को जो है अखंड दीपक जलाएं, चंदन का तिलक लगाएं, बिल्व पत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस, तुलसी, जायफल, कमल गट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाएं। सबसे बाद में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो शिवाय, रुद्राय शंभवाय, भवानी पते नमो नमः मंत्रों का आप जाप कर सकती हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण भी जरूर से करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी ही उठ जाना है और दिन की शुरुआत ईश्वर के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ सफेद वस्त्र धारण करें। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। अब शिवलिंग का जल दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। शिवलिंग पर फूल, बेलपत्र और बेर आदि चीजें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और आरती करें। साथ ही शिव का चालीसा का पाठ करें। भगवान शिव को विशेष चीजों का भोग लगाएं और लोगों का जो प्रसाद है वो लोगों में वितरित कर दें। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। शंकर भगवान को भांग बहुत प्रिय होती है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करें। इससे जीवन में सुख बढ़ता है। और जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपके मन की जो अशांति होती है वो दूर हो जाती है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रदोष व्रत के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 8 मार्च को देर रात 1:19 से शुरू होकर के 8 मार्च को ही रात को 9:57 तक मान्य है। उसके बाद से महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। प्रदोष काल की पूजा मुहूर्त के आधार पर 8 मार्च को ही प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शुक्र प्रदोष इसको कहा जा रहा है। 8 मार्च को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 6:25 से लेकर रात को 8:52 तक रहने वाला है। महाशिवरात्रि की रात पर यदि हो सके तो आप भगवान शिव को जो है कमल गट्टों की माला भी जरूर से चढ़ाएं। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है और भगवान शिव को कमल गट्टे बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं। और जो लोग कमल गट्टों 1008 या 108 कमलों की जो है माला भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो ऐसा कहते हैं उनके धन में, समृद्धि में दिन प्रतिदिन वृद्धि भी होती है। अब कुछ चीजें हैं जो कि महाशिवरात्रि की पूजा में यानी कि शिव जी की पूजा में वर्जित मानी गई हैं, तो आइए जानते हैं उन्हीं चीजों के बारे में। तो पहला है यहाँ पर तुलसी दल। तुलसी बेहद ही पवित्र मानी जाती है और सभी शुभ कार्यों में तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है कि भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी खुद ही भोलेनाथ शिव की पूजा से वंचित कर दिया था। इसलिए भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान शिव का शंख से जलाभिषेक कभी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे पौराणिक कथा ये मिलती है कि कथा के अनुसार शंखचूर्ण नामक असुर से सभी देवी देवता परेशान थे। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से शंखचूर्ण का असुर का वध कर दिया था, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति भी हुई थी। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध किया था, इसीलिए शिव पूजन में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जिनमें हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी का संबंध स्त्रियों से और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी कारण भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसी भी शुभ व मांगलिक कार्यों में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग पर हमेशा साबुत अक्षत अर्थात चावल का प्रयोग करना चाहिए। टूटे हुए चावल को शिवलिंग पर भूलकर भी अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्षत पूर्णता का प्रतीक होता है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा करें तो 5 से 7 साबुत अक्षत का प्रयोग जरूर करें। शिवलिंग पर केतकी, कावड़ फूल, चंपा, कनेर, लाल रंग के फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। इन फूलों के अलावा शिवलिंग पर अन्य फूल आप अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर आप बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि चीजें अर्पित करने से पूजा का पूरा फल मिलता है, लेकिन इन फूलों का प्रयोग करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। कुमकुम, रोली और सिंदूर सभी देवताओं की पूजा में अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर इनका प्रयोग करना वर्जित बताया जाता है। आप शिवलिंग चंदन या भस्म का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन पुरुष तत्व का प्रतीक होने की वजह से शिवलिंग पर हल्दी आप अर्पित नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि महाशिवरात्रि का जो व्रत होता है या महाशिवरात्रि की जो रात्रि होती है उसका महत्व क्या होता है।
धार्मिक महत्व की यदि हम बात करें तो महाशिवरात्रि की रात को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की रात भी माना जाता है। इस दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन की ओर कदम रखा था। ये रात शिव और पार्वती माता के लिए बेहद ही ज्यादा खास मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त इस रात में जागरण करके शिव और उनकी शक्ति माता पार्वती की आराधना करते हैं, भजन वगैरह करते हैं, उन भक्तों पर शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई होती हैं और जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात को कभी भी सो कर के गंवाना नहीं चाहिए। अगर हम इसका महत्व वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो महाशिवरात्रि की रात जो होती है वो बेहद ही ज्यादा खास होती है। दरअसल इस रात ग्रह का उत्तरी गोलार्ध इस प्रकार अवस्थित होता है कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर जाने लगती है, यानी प्रकृति स्वयं मनुष्य को उसके आध्यात्मिक शिखर तक ले जाने में मदद कर रही होती है। धार्मिक रूप से बात करें तो प्रकृति उस रात मनुष्य को परमात्मा से जोड़ती है। इसका पूरा लाभ लोगों को मिल सके, इसीलिए महाशिवरात्रि की रात में जागरण करने व रीढ़ की हड्डी सीधी करके ध्यान मुद्रा में बैठने की बात जो है हमारे शास्त्रों में बताई गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि की रात को जागरण करते हुए 4 पहरों में शिव जी के ऊपर जल चढ़ाता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है या भांग धतूरे से उनकी पूजा अर्चना करता है, तो व्यक्ति इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके लिए पाना असंभव हो। इसलिए यदि आप सब लोग ऐसा कुछ चाहते हैं तो आपको महाशिवरात्रि की रात 4 पहरों में ज़रूर से पूजा करना चाहिए। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी महाशिवरात्रि को लेके। आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं।